हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज एक कैप लेके आई हूँ। बहुत सुंदर सी दो कलर में कैप लेके आई हूँ। बच्चों के लिए बना सकते हैं, बड़ों के लिए बना सकते हैं, लेडीज़ जेंट्स दोनों इस कैप को आसानी से बना सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर लगने वाली कैप है और 80 ग्राम के लगभग इसमें वूल लगी है, क्योंकि मैंने बच्चे के लिए बनाई है। आगे देखिए, मैंने मेज़रमेंट करके दिखाया आप लोगों को। 22 जिनकी सिर की गोलाई देखिए 22 इंच है, उनको ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल आ रही है, मतलब टाइट नहीं है। और इस तरीके से आपने इसका नाप लेना है। तो जो भी आप बच्चे का या बड़े का साइज़ बनाते हो, तो इस तरह से इंची टेप को आप रख के बना सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल बनी है कैप। और आपने अगर बड़ों के लिए इस साइज़ में बनानी है, तो आप इसके अंदर 10 फंदे और ऐड कर लीजिए। जैसे मैंने 22 साइज़ के लिए बनाई, अगर 10 फंदे ऐड करेंगे तो आराम से ये 24-25 के अराउंड बड़े साइज़ में बन जाएगी और आसानी से आप अपने सिर के लिए बना सकते हैं। तो लेडीज़ जेंट्स बच्चे किसी के लिए भी आप ये कैप बना सकते हैं और बहुत सुंदर बन के आती है। लुक देखिए कितना बढ़िया आ रहा है। इस कैप की लेंथ 9 इंच है, आप बड़ी भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस कैप को बना लेते हैं। इस कैप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 9 नंबर की सिलाई का यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पे जो मेरे पास बची कुची स्वेटरों की वूल बच जाती है, आपके पास भी अगर बची कुची वूल है, 2 कलर की वूल है, तो उसमें भी आप इस कैप को आराम से बना सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ वर्धमान की 2 गोले बचे हुए हैं, ब्लैक और वाइट। आप कोई भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं और किसी तरीके से भी बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने डिज़ाइनर फंदे डाले हैं, लेकिन बिल्कुल ढीले हाथ से डाले हुए हैं। और यहाँ पे मैंने डिज़ाइनर फंदे 91 फंदे डाले हैं, 90 फंदे और एक फंदा एक्स्ट्रा, तो 91 फंदे डालेंगे 9 नंबर की सिलाई में। तो देख लेते हैं फंदे कैसे डालने हैं। कि जो भी हम सबसे पहले तो मैं ब्लैक कलर की वूल लूँगी, क्योंकि मैंने बॉर्डर में वही लगाई है। और थोड़े से फंदों में बताऊँगी आपको, क्योंकि बार बार मैं आपको कोई भी प्रोजेक्ट हो तो फंदे बताती हूँ, तो थोड़ा सा बता देती हूँ। इस तरह से आपने डबल धागा कर लेना है, उसको आपने फिर तीसरी बार इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। बार इस तरीके से फोल्ड करने के बाद आपने उसमें यहाँ पे देखिए इस तरह से लूप में आप सिलाई डाल लेंगे। और जो गोले वाला धागा आपका, उसको आप कहीं भी सेट करके, और ये 3 धागे हैं जो इस तरीके से देखिए, 3 धागों को आपने इसको, और ये गोले वाला धागा है, सिंपल तरीके से फंदा पहला डाला, ये देखिए इस तरीके से सिंपल एक डाल लिया। ये हमारा जो लूप है, इसको हम एक फंदा मान लेंगे। आगे हमने 90 फंदे डालने हैं, 90 फंदे। तो पहला फंदा सिंपल बनाया हमने, दूसरा इस तरीके से बनाएंगे। देखिए ये ऐसे किया, इस तरह से इसके ऊपर रखा, और ये गोले वाला धागा आगे से ले जाके पीछे को उतारना है, और ये 3 फंदे भी, 3 धागे भी इसके ऊपर से उतार देने हैं। और बिल्कुल ढीले हाथों से एक सिंपल फंदा बनाया, फिर इस तरीके से बनाया, और ये ऐसे इसी तरह से आपने रिपीट करते जाना है। कि फिर हमने एक सिंपल फंदा बनाया और फिर इस तरह से ये सिलाई पे रखा, और ये वाला धागा आगे से ले जाके पीछे उतार देना, और ये इसके ऊपर से उतार देना, फिर सिंपल तरीके से, और फिर इस तरीके से। तो मैं आपको ये देखिए इस तरह से डिज़ाइनर फंदे आपने 91 फंदे डाल लेने हैं। 91 फंदे डाल के आपने एक फंदा सीधा, पहला फंदा उतार लेंगे, और एक फंदा आपने उल्टा बनाना है। तो ये बॉर्डर आपने बना लेना है, एक सीधा एक उल्टा, इस पूरी सिलाई आपने इस तरह से बना लेनी है। और लास्ट का फंदा भी आपका सीधा ही आएगा, क्योंकि 91 फंदे हैं, उसमें आपका लास्ट का फंदा भी सीधा आएगा। तो देखिए एक फंदा उल्टा और एक सीधा, एक उल्टा, और लास्ट के फंदे ये वाला लूप है जो, इसको हम सारे को 2 को एक कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए ये लास्ट वाला हमारा उल्टा आया, तो इस तरफ से हम क्या करेंगे, सॉरी सीधा आया, इस तरफ से हम उल्टा उतार लेंगे उसको, और धागा पीछे कर लेंगे। उस तरफ जो हमारा उल्टा फंदा है वो इस तरफ सीधा बनेगा, जो उस तरफ सीधा है उस तरफ उल्टा बनेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये फंदा उल्टा था, इसको हमने इस तरफ से सीधा बनाना है। धागा आगे करके उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, और फिर सीधा। इस तरीके से हमने जो फंदे हमारी पहली सिलाई में सीधे बनेंगे उस तरफ से, इस तरफ से उल्टा बनेगा दूसरी तरफ से। तो ऐसे करके हमने इसको बॉर्डर को कंप्लीट कर लेना है। उल्टे का बॉर्डर बना के 91 में यहाँ पे मैंने 19 सिलाइयाँ बॉर्डर की निकाली हैं।
19 सिलाइयाँ बनाने के बाद 20वीं सिलाई पूरी उल्टी डाली है, क्योंकि मुझे 21वीं सिलाई में ये डिज़ाइन सेट करना है। तो मैं आपको छोटे से पैटर्न में ये डिज़ाइन सेट करना बताती हूँ। 91 फंदों में आपका डिज़ाइन कैसे सेट होगा। तो चलिए फिर फंदे सेट कर लेते हैं, सॉरी डिज़ाइन सेट कर लेते हैं और फिर दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 31 फंदे लिए हैं, 31, 10-10 का प्लस मैंने 3 बार किया हुआ है और उसके बाद एक फंदा एक्स्ट्रा रखा हुआ है। तो चलिए बनाते हैं इसकी पहली सिलाई। बॉर्डर बनाने के बाद पहली सिलाई हमारी कहाँ, ये सीधी तरफ से आएगी। तो मैं सबसे पहला फंदा है जो, देखिए किस तरह से बनाऊंगी। ये पहला फंदा मैं उतार लूँगी, हमेशा उतारती हूँ मैं, और अगला फंदा है जो वो मैं ब्लैक कलर से ही बनाऊँगी। तो 2 3 4, तो 4 फंदे हमारे ब्लैक के आ गए। अब मैं ये फंदे में दूसरा कलर लगाऊंगी, ये वाला। तो ये वाला कलर लगाएंगे, इसका हम यहाँ पे गांठ लगा देंगे एक बना के। पहले इसको गांठ लगा लेंगे, और फिर हम 3 फंदे बनाएंगे, वाइट कलर के 3 फंदे। तो देखिए 4 ये बनाए, 3 वाइट बनाए, फिर हमने 4 ब्लैक बनाने हैं। 1 2 3 4। तो देखिए हमारे यहाँ से ये फंदा छोड़ के आपने, ये देखिए जो ये पहला फंदा है ये छोड़ के 3 फंदे हमारे ब्लैक के आएंगे, 3 वाइट के और 4 हमारे ब्लैक के। तो यहाँ से हम यहाँ तक गिनेंगे तो ये 10 फंदे हो गए। तो इन्हीं 10 फंदों को हमें रिपीट करते जाना है। अब यहाँ से डिज़ाइन रिपीट करेंगे तो अगले 3 भी हमें ब्लैक से बनाने हैं। 1 2 3, 3 के बाद फिर हमने 3 वाइट बनाने हैं, सॉरी वाइट के, और लास्ट में हमारे 4 फंदे ब्लैक के बनेंगे। तो डिज़ाइन हमारा 10-10 का प्लस प्लस करते जाना है। तो 10-10 का प्लस करेंगे आप तो 1 हमारा आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनेगा। 4 हमारे लास्ट में आएंगे, 4 हमारे स्टार्टिंग में आएंगे, और 3 हमारे वाइट और 7 हमारे ब्लैक। 3 वाइट 7 ब्लैक, 3 वाइट 7 ब्लैक, ऐसे कंटिन्यू करते हुए लास्ट में आपके 4 ब्लैक आएंगे जैसे स्टार्टिंग में आए। अब आ जाइए दूसरी सिलाई की तरफ। तो दूसरी सिलाई में हमने क्या करना है, दूसरी सिलाई में उल्टी में पहला फंदा उतार लेंगे, अगले 2 फंदे हमने ब्लैक से बनाने हैं। ये देखिए 3 हो गए ये। अब इस फंदे को हमने वाइट बनाना है। ये वाइट बनाया और वाइट फंदे को ब्लैक बनाया, और अगले 1 2 3, तो 3 ब्लैक बनाए, और अब देखिए 3 सॉरी वाइट बनाए और 3 ब्लैक बनाए। तो यहाँ से देख लीजिए 2 4 6 8 10। तो यहाँ से हमारा पैटर्न 10 का है। अब हमें यही रिपीट करना है यहाँ से। तो हम ये 2 ब्लैक अब यहाँ पे फिर बनाएंगे, यही रिपीट करेंगे। 1 2 ब्लैक बनाने के बाद देखिए हमने यहाँ पे 1 वाइट किया था, 1 ब्लैक किया था, और 3 वाइट करेंगे। 2 ब्लैक आएंगे, 1 2। तो देखिए लास्ट में भी हमारे पास यहाँ पे 3 फंदे वाइट के और 1 2 3, तो 3 फंदे हमारे ब्लैक के आए। अब देखिए हमारी दूसरी सिलाई ये वाली बन गई। ये देखिए इस तरीके से हमारे साइड में जो फर्स्ट में है वो 3 फंदे ब्लैक आएंगे, लास्ट में भी 3 फंदे आएंगे, और बीच में हमारे 5-5 फंदे यहाँ पे ब्लैक आएंगे। ये देखिए 5-5 आए, और 1 वाइट 1 ब्लैक 3 वाइट, इस तरह से आएगा। अब देखिए तीसरी सिलाई में हमारा पहला फंदा उठाएंगे, दूसरा ब्लैक बनाएंगे, और अब अगले 3 हमने वाइट के बनाने हैं। 1 2 3 वाइट बनाए। अब 1 2 ब्लैक बनाए, सॉरी 2 के बाद ये तीसरा भी ब्लैक ही बनाना है। 3 ब्लैक बनाए, और उसके बाद हमने 1 वाइट बनाना है। ये देख लीजिए 1 2 3। तो देखिए अब हमने इसी तरह रिपीट करते जाना है। स्टार्टिंग में 2 ब्लैक आए, 3 वाइट, 3 ब्लैक, 1 वाइट, अब 3 ब्लैक आएंगे,
फिर 3 वाइट आएंगे, फिर इसी तरह कंटिन्यू करते जाना है। लास्ट में 1 वाइट और 2 ब्लैक आए हमारे। तो देखिए तीसरी सिलाई है हमारी। तीसरी सिलाई भी हमारी, ये देखिए तीसरी सिलाई में हमारे स्टार्टिंग में 2 ब्लैक आए, 3 वाइट आए, और लास्ट में हमारे 2 ब्लैक आए और उससे पहले 1 वाइट आया। देखिए तीसरी सिलाई इस तरह से आएगी। बीच में हमारे 3 ब्लैक, 3 वाइट, 3 ब्लैक, 1 वाइट, 3 ब्लैक, 3 वाइट, 3 ब्लैक, 1 वाइट, इस तरह से हमारी ये रो तीसरी कंप्लीट हो जाएगी। चौथी रो देख लीजिए। चौथी रो में हमारा पहला फंदा उतार लेंगे और दूसरा हम वाइट से बनाएंगे। वाइट से बनाया, अब हम 2 ब्लैक फंदे बनाएंगे। अब अगले 1 2, 2 के बाद ये फंदा हमारा वाइट का आएगा। फिर अगले 2 ब्लैक, 1 2, फिर हमारा 1 वाइट आएगा, सॉरी 3 वाइट आएंगे, 1 2 3। ये देखिए यहाँ से, ये देखिए इस तरह से पैटर्न आएगा। और 1 ब्लैक, 1 वाइट, 2 ब्लैक, 1 वाइट, फिर 1 ब्लैक, सॉरी 2 ब्लैक और 3 वाइट। देखिए मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको। सबसे पहला फंदा ब्लैक आया, फिर वाइट, 2 ब्लैक, 1 वाइट, 2 ब्लैक, 3 वाइट, यही रिपीट करना। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से रिपीट करेंगे। फिर हमने 1 ब्लैक, 2 वाइट, 1 वाइट, 2 ब्लैक, 1 वाइट, 2 ब्लैक, 3 वाइट, इसी तरह से हमने रिपीट करते जाना। अब देखिए हमने 1 ब्लैक बनाना है यहाँ पे, 3 वाइट, और लास्ट में हमारा 1 ही ब्लैक आएगा। तो ये हमारी रो तीसरी है। तो देख लीजिए इस तरह से हमारा पैटर्न बनेगा। ये देखिए लास्ट में हमारे 3 वाइट के बाद 1 ब्लैक आया, और यहाँ पे हमारा 1 वाइट के पहले 1 ब्लैक आया। तो इस तरह से हमारी तीसरी सिलाई है। ये देख लीजिए तीसरी सिलाई में हमारा पैटर्न इस तरह से बन के आएगा। अब देखिए चौथी सिलाई, सॉरी 4 सिलाइयाँ हो गई। 4 सिलाइयों के बाद 5वीं सिलाई में देखिए हमने क्या करना है। अब देख लीजिए ये जो पहला फंदा ब्लैक दिख रहा है, इसको हम वाइट बनाएंगे। ये देखिए यहाँ से 1 2 3, 3 आपने वाइट के बनाए। अब देखिए 1 2, 2 ब्लैक बनाए। अब देखिए 1 हमारा वाइट है, इसके आगे और पीछे हम वाइट बनाएंगे, मतलब 3 वाइट बन जाएंगे हमारे यहाँ पे। देख लीजिए अब देखिए फिर 1 2, 2 बनाए, फिर 3 वाइट। इस पूरी रो में हम यही करते जाएंगे। देखिए 3 वाइट, 2 ब्लैक, 3 वाइट, 2 ब्लैक, 3 वाइट, 2 ब्लैक, इसी तरह पूरी रो में करते जाएंगे। 5वीं सिलाई इस तरह से आ रही है। 5वीं सिलाई में हमने 3 वाइट, 2 ब्लैक, 3 वाइट, 2 ब्लैक करते गए हैं। लास्ट में हमारे पास 2 ब्लैक, 1 वाइट आया। देख लीजिए 5वीं सिलाई में। 6वीं सिलाई में अब हमारी पैटर्न देख लीजिए। 6वीं सिलाई हमारी पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा भी हमने वाइट बनाना है। दूसरा वाइट बनाया। अब अगले 2 हमने ब्लैक बनाने हैं, 1 2, 2 ब्लैक बनाए, 1 वाइट बनाएंगे, फिर 1 2, 2 हमने ब्लैक बनाए, 1 वाइट बनाएंगे, 1 ब्लैक बनाएंगे, और 3 हमारे वाइट आएंगे, 1 2 3। तो देखिए पैटर्न इस तरह से आएगा। ये देखिए अब हमारा पैटर्न यहाँ से देखिए 3 3 6 9 10, यहाँ से 10 का पैटर्न है। यहाँ से अगर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे तो हमारा यहाँ 1 वाइट से यहाँ तक 2 वाइट तक ख़त्म एक पैटर्न होता है। तो हम क्या करेंगे, अब 1 वाइट के बाद यहाँ पे 1 वाइट डाल लिया, 2 ब्लैक डालेंगे, 1 वाइट डालेंगे, फिर 2 ब्लैक,
एक वाइट, सॉरी ब्लैक, और 3 हमारे वाइट होंगे। अब देखिए इसके बाद हमने 2 ब्लैक, 1 वाइट, 2 ब्लैक, 1 वाइट, और 1 वाइट, फिर ब्लैक, और अगले 2 वाइट। तो देख लीजिए 6वीं सिलाई है। 6वीं सिलाई में हमारा पैटर्न इस तरह से बन के आएगा। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए। अब 7वीं सिलाई है। 7वीं सिलाई में देखिए, 7वीं सिलाई में हमारा जो पहला फंदा है वो ब्लैक, दूसरा भी ब्लैक, तीसरा भी, चौथा भी, और यहाँ पे 5वां फंदा हमारा वाइट का बनेगा। देख लीजिए 4 ब्लैक बनने के बाद 1 वाइट आया। अब उसके बाद 1, 2, 3 हमारे ब्लैक आए। उसके बाद 1, 2, 3 हमारे वाइट आए। उसके बाद 1, 2, 3 ब्लैक आए, और एक हमारा वाइट आया, और 1, 2, 3 हमारे ब्लैक आए। 1, 2, 3 वाइट, 1, 2, 3 ब्लैक, 1 वाइट, लास्ट में 1, 2, 3, 4 हमारे, सॉरी 4 नहीं है यहाँ पे, 3 ब्लैक और ये 3 वाइट लास्ट में। ये देख लीजिए। तो मैं पैटर्न बता देती हूँ आपको। 7वीं सिलाई में आपका 4 ब्लैक, 1 वाइट, 3 ब्लैक, 3 वाइट, ऐसे करके आपने पैटर्न बनाते हुए जाना है। तो ये फंदा छोड़ के 3, 3, 6, 3, 3, 6, 9, 10 यहाँ से देखिए, ये 10 फंदों का यहाँ से पैटर्न है। यहीं से आपने दोबारा रिपीट करना है, यहाँ से 3 ब्लैक से फिर आपने वही रिपीट करना है जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो आप 10 फंदों का ख्याल रखिए पहले कि हमने किस तरह बनाए, बाकी आपका पैटर्न वैसे ही आएगा। तो देखिए हमारी 7 सिलाइयाँ कंप्लीट होगी। अब 8वीं सिलाई में आ जाइए। 8वीं सिलाई में सबसे पहला फंदा हमारा ब्लैक बनेगा, इसको ब्लैक बनाएंगे, और अगले 3 फंदे हमारे वाइट बनेंगे। 1, 2, 3 वाइट बनाए, और अब देखिए 1 ब्लैक बनाएंगे और 1 वाइट बनाएंगे। फिर हमने 1, 2, 3, 4, 5 हमारे ब्लैक बन गए। अब देखिए 1, 2, 3 हमारे वाइट बने। अब देख लीजिए हम ये डिज़ाइन रिपीट करते जाएंगे। 1 ब्लैक, 1 वाइट, और उसके बाद 5 हमारे 1, 2, 3, 4, 5 ब्लैक, 3 वाइट, 1 ब्लैक, 1 वाइट, और लास्ट के हमारे 1, 2, 3, 4, 5 फंदे हमारे ब्लैक। तो देखिए 8वीं सिलाई में हमारी में पहला फंदा हमने ब्लैक बनाया, 3 फंदे वाइट बनाए, 1 ब्लैक, 1 वाइट, और 5 अगले फंदे ब्लैक, 3 वाइट। इस तरह से हम देखिए ये फंदा छोड़ के यहाँ से 3, 3, 6, 9, 10 यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा पैटर्न एक है। तो इसके बाद हमने उसी तरह चलाना है, जैसे 3 वाइट, 1 ब्लैक, 1 वाइट,
5 वो थे जाना है। तो लास्ट में आपके 5 फंदे ब्लैक आएंगे और स्टार्टिंग में एक ब्लैक आया था। तो देखिए हमारी यहाँ पे 8 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई है और हमारा डिज़ाइन इस तरह के लुक में आ रहा है। अब देखिए हम 9वीं सिलाई बनाएंगे। तो 9वीं सिलाई में हमने क्या करना है, बहुत ही आसान है 9वीं सिलाई। पहला फंदा उतारेंगे, अगले दो हो गए, 3 4 5 6 फंदे ब्लैक बनाएंगे और यहाँ पे 1 2 3 हमारे वाइट के बनेंगे। अगले 1 2 3 4 5 6 7 बीच में आएंगे, साइड में 6 आए ब्लैक और 7 बीच में आएंगे, 3 फंदे हमारे वाइट के। अब फिर हमारे 7 फंदे ब्लैक के आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे आए, फिर 3 वाइट के और लास्ट में हमारे 2 फंदे ब्लैक के आएंगे। तो देख लीजिए डिज़ाइन इस तरह से बिल्कुल ही ब्यूटीफुल सा पैटर्न, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए बन के हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया। तो ये 9वीं सिलाई है। 9वीं सिलाई में सबसे पहले 6 फंदे आपके ब्लैक आएंगे, 3 वाइट 7 ब्लैक, 3 वाइट 7 ब्लैक 3 वाइट और लास्ट में ऐसे ही करते जाना तो 2 फंदे आपके ब्लैक आएंगे। तो इस तरह से अब देखिए 10वीं सिलाई है और हमारी लास्ट सिलाई है। तो 10वीं सिलाई में हमने पूरे फंदे ब्लैक से बनाने हैं। तो 10वीं सिलाई में हम क्या करेंगे, पूरे फंदे ब्लैक ब्लैक करेंगे और अपने पैटर्न को ख़त्म करेंगे। यहाँ पे 10 सिलाइयों का हमारा पैटर्न है। तो और हम एक चीज़ का ख्याल रखेंगे कि हम जो वाइट कलर है हमारा, इसको हम इसके ऊपर से ऐसे ले जा के थोड़े थोड़े फंदों में इसको हम उस तरफ ले जाएंगे, क्योंकि हम जब दोबारा डिज़ाइन रिपीट करेंगे तो हमारा वाइट कलर का धागा है जो, वो हमें उस तरफ ही मिल जाए। तो हम पूरा ये रो जो हमारी 10वीं है इसमें हम वाइट कलर को ऊपर रखते हुए जाएंगे इस तरह से और हम अपने पैटर्न को बनाते जाएंगे। तो मैं पूरी रो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने लास्ट तक इसको वाइट कलर को साथ साथ रखा है और ये मेरी 10 सिलाइयों का पैटर्न ऐसा बन के तैयार हो गया है। अब देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद आपने 2 सिलाइयाँ ब्लैक की निकालिए, चाहे 4 निकालिए, वो आपकी मर्जी है। फिर इसको पहली सिलाई से कंटिन्यू करेंगे तो इस तरह का पैटर्न आपका बन के तैयार हो जाएगा। तो बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न है। मैंने इसी तरह से यहाँ डिज़ाइन डाल के ये मैंने 91 फंदों में, क्योंकि 90 फंदों में 10-10 का प्लस आता है और एक फंदा एक्स्ट्रा रखे, 91 फंदों में अपना पैटर्न डाला हुआ है। यहाँ आपको मैंने 31 में बताया तो 3 हमारे पैटर्न आए, यहाँ 91 में है तो 2 4 6 8 9, तो 9 पैटर्न आए हैं। 91 में आपने इसी पैटर्न को डालना है और 4 सिलाइयाँ मैंने 10 सिलाइयाँ निकालने के बाद 4 सिलाइयाँ और मैंने निकाली हैं। 14 सिलाइयों के बाद मैंने इस पैटर्न को रिपीट किया हुआ है। तो 3 पैटर्न मैंने इसको बनाए हुए हैं। तो 3 पैटर्न आपने इस तरीके से बना लेने हैं। तो देखिए मैंने 3 पैटर्न बनाने के बाद यहाँ पे 2 सिलाइयाँ ऊपर जाके निकाल रही हूँ और अब मैं इसकी आपको लेंथ कंप्लीट करवा देती हूँ कि कितनी बनाई है मैंने। देखिए यहाँ से नीचे तक 7.5 पौने 8 इंच के करीब है। अगर बच्चे के लिए बना रहे हैं तो ये लेंथ बहुत अच्छी है, मतलब ठीक है। अगर बड़े के लिए बना रहे हैं तो ये लेंथ आप यहाँ से कम 9 इंच तक कर सकते हैं, 9 8.5 तक कर सकते हैं। तो आप आराम से ऊपर जाके ऐसे ही ब्लैक कलर से सिलाइयाँ डाल लीजिए। अब मैं इस पैटर्न को आपको कैप को आपको घटाना बताऊंगी। तो देखिए मैं उल्टी सिलाई पे हूँ, तो मैं इस पूरी उल्टी सिलाई को अपनी दूसरी जो मेरी 12वीं सिलाई है इसको मैं कर लेती हूँ, पूरी कर लेती हूँ। तो देखिए उल्टी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई और हमारी कैप की लंबाई भी कंप्लीट हो गई। अब देखिए हमने इसमें यहाँ पे हम घटाएंगे तो मैंने यहाँ पे 12 सिलाइयाँ ही डाली, सिर्फ 2 सिलाइयाँ प्लेन डाली हैं और नीचे 4 सिलाइयाँ डाली हैं। आप चाहें तो लंबाई यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ घटाने जा रही हूँ। तो सबसे पहला फंदा सिंपल सा उतारूँगी और अगले 5 फंदे बुनाई करूँगी। तो टोटल 6 फंदे करूँगी, 5 6।
तो 6 फंदों के बाद हमने 2 का 1 करना है यहाँ पे। फिर हम 1 2 3 4 5 6 के बाद 2 फंदों का 1। पूरी लाइन में, पूरी सिलाई में 1 2 3 4 5 6, पूरी लाइन में हमने 6 के बाद 2 का 1 करना है। तो इसी तरह से मैं पूरी सिलाई ऐसे ही कर लूँगी। 6 के बाद हमने 2 का 1 किया और लास्ट में मेरे पास यहाँ 1 2 3 फंदे बच गए, इसको बुन लूँगी और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके 3 बचे 2 बचे। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे मैंने 6 के बाद 1 घटाया, ये मतलब अडल्ट साइज़ के बच्चे का कैप है। अगर आप लेडीज़ जेंट्स बनाते हैं तो यहाँ 7 के बाद घटाइए, और अगर बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी है, जैसे छोटे बच्चे हैं उनके लिए बना रहे हैं, तो 5 के बाद घटाइए। तो इस तरीके से थोड़ा सा कैप में आप इसमें चेंज कर सकते हैं। बाकी सेम घटाना है आपने। तो मैं 6 के बाद घटा रही हूँ क्योंकि मुझे बीच की कैप बनानी है, ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा बच्चा। तो देखिए अब उल्टी सिलाई में हम पूरी सिलाई उल्टी डालेंगे। उल्टी में हमने कुछ नहीं घटाना, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी उल्टी डाल देंगे। तो मैं ये सिलाई भी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए हमारी उल्टी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है और यहाँ पे उल्टी उल्टी सिलाई बना के, ये उल्टी सिलाई बना के, अब देखिए हमने पहले हमने 6 के बाद घटाया था। अब हम देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा बुनेंगे, तीसरा, चौथा, पाँचवा। तो 5 फंदों के बाद अब हमने 2 का 1 करना है। जैसे हमने पहली सिलाई में 6 फंदों के बाद किया था, अब हमने 5 फंदों के बाद करना है। 1 2 3 4 5 के बाद 2 का 1 करेंगे। इसी तरीके से पूरी लाइन हम इसी तरीके से ही करेंगे और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी डालेंगे। फिर सीधी तरफ हमने 4 के बाद 2 का 1 करना है, फिर उल्टी सिलाई, फिर 3 के बाद 2 का 1 करेंगे, फिर हमने उल्टी सिलाई डाल देनी है, फिर 2 के बाद, फिर 1 के बाद। इसी तरीके से हमने फंदों को घटाते जाना है। तो मैं इसी तरीके से सारे फंदे अपनी लाइनें कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए मैंने यहाँ पे अपने सारे फंदे घटा लिए हैं और ये देखिए यहाँ पे आपको रेब सी दिखाई दे रही होगी, ये देखिए लाइनें सी दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि हमने यहाँ पे जो कटिंग की थी वो 6 फिर 5 फिर 4 3 2 1, 1 के बाद 2 फंदे घटाए, 1 के बाद 2 फंदे लास्ट में घटाए, फिर हमने उल्टी सिलाई उल्टी डाली। अब देखिए ये फंदे मेरे पास थोड़े से ज़्यादा हैं, तो मैं इन फंदों को क्या करूँगी, एक फंदा उतार लूँगी और 2 फंदों का 1 कर दूँगी। सारी पूरी सिलाई सीधी तरफ से 2 फंदों का 1, ये भी 2 फंदों का 1, इस तरह से पूरी सिलाई हम 2 फंदों का 2 फंदों का 1 1 करते जाएंगे। इस तरह से लास्ट तक हमने इसी तरीके से कर लेना है। तो देखिए लास्ट में भी 2 फंदों का 1 किया और 1 फंदा हमारा इस तरह से आ गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा धागा इसको काट लेंगे सिलने के लिए कैप को, क्योंकि कैप हमारी कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पे जितने भी हमारे फंदे बचे हैं 2 4 6 8 10 12 13, इस तरीके से इन सारे फंदों को हमने सुई में डाल लेना है। और सुई में जो धागा लगा हुआ वही धागा है जो हमने कैप में लगा रखा था बुनाई करने के लिए। और इस तरीके से डाल के और इसको हम खींच लेंगे, ऐसे खींचेंगे तो ये गोलाई में आ जाएगी इस तरह से। आप चाहें यहाँ पॉप वो लगा सकते हैं, तो पॉम पॉम भी लगा सकते हैं अगर लगाना है, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगी, आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसकी सिलाई कर लेंगे सारी कैप की। और थंबनेल में आपने देखा है कि किस तरह से ये कैप बनी है, तो आप बड़े छोटे किसी साइज़ में भी बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बनाइए और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारी कैप मैंने अपने चैनल पर डाली हैं, तो बहुत सारा मतलब आप लोगों को नॉलेज दी है। तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आती हैं तो शेयर ज़रूर कर दीजिए, अगर कोई भी आपके रिलेटिव बुनते हों या बुनना चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।